कैसे करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले चाहिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले आ चुके हैं हम लोग फेसबुक के डैशबोर्ड के ऊपर में, जिसके ऊपर हम लोग ऐड कैंपेन क्रिएट करेंगे। तो आपको सबसे पहले अपना कैंपेन डिसाइड करना होता है। तो यहाँ पे आपको अपने कैंपेन का नाम डालना है। जैसे ये ऐड हम लोग नागपुर के लिए रन कर रहे हैं, सो नागपुर रियल इस्टेट ये डाल देता हूँ और इस प्रॉपर्टी का नाम डाल देता हूँ। तो ये हम लोगों ने उस प्रॉपर्टी का नाम डाल दिया जिसके लिए हम लोग ऐड रन करना चाहते हैं। अब ये कैंपेन नेम बन चुका है हमारा। दोस्तों, इसके बाद में यहाँ पर कैटेगरीज में आते हैं। कैटेगरीज में यहाँ पर नो कैटेगरीज डिक्लेयर्ड, सोशल इश्यूज, इलेक्शंस एंड पॉलिटिक्स। चारों में से किसी को भी आपको सिलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि रियल इस्टेट इन चारों में से कहीं पर भी लाई नहीं करता, कहीं पर भी ये कैटेगरी में इंक्लूड नहीं होता है। आपको इसको रिमूव करके आ जाते हैं। बाइंग टाइप में आपको यहाँ पर ऑप्शन, ये एक ही ऑप्शन आता है बाय डिफ़ॉल्ट, उसको वैसे ही रहने देना है। और नीचे में आपको कैंपेन ऑब्जेक्टिव आता है। दोस्तों, जब भी आप फेसबुक के ऊपर में कैंपेन रन करते हो, इंस्टाग्राम के ऊपर में आप रियल एस्टेट के लिए कैंपेन रन करना चाहते हो, तो आपके पास में दो ऑप्शन होते हैं। प्रॉपर्टी का लॉन्च होने से पहले अगर कोई अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं, वो लोग अवेयरनेस या ट्रैफिक जनरेट करने की ऐड भी इन ऑब्जेक्टिव्स को पे भी क्लिक कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन ये दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ लीड जनरेशन की कैंपेन के बारे में। तो मैं इनके ऊपर में क्लिक ना करते हुए लीड जनरेशन के क्लिक के ऊपर में कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आने के बाद आप देख सकते हैं एडवांटेज कैंपेन बजट। यहाँ पे दोस्तों आपको अपना बजट स्पेसिफाई करना है और डेली बजट हो सकता है या फिर लाइफ टाइम बजट हो सकता है, मैं भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब डेली का 500 रुपीज़ मुझे ऐसा लगता है कि मोर देन सफिशिएंट होता है नागपुर जैसे सिटी के लिए, जहाँ का पॉपुलेशन 50 लाख का है। दोस्तों, इनिशियली हम लोगों को समझना होता है कि हमारा ऑडियंस कैसे रिएक्ट कर रहा है हमारे ऐड के लिए। कुछ 300 से 500 रुपये के बजट में आप अपना डेली का बजट रखते हुए इस कैंपेन के कंटिन्यू कर सकते हो। अब दोस्तों, आगे आने के बाद में यहाँ पर आपको कहीं पर भी क्लिक नहीं करना है। बिड स्ट्रैटेजी ऑप्शन हैव चेंज्ड डेफिनेटली। हम लोगों ने ये पहला ग्रुप जो है दोस्तों, ये एक मेन ग्रुप होता है, उसके बाद में उसके अंदर में एक ऐड ग्रुप क्रिएट होता है, फाइनली आती है ऐड। सो इसी तरह से आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद में आप देख सकते हैं नेक्स्ट ग्रुप है यहाँ पर ऐड सेट ग्रुप। दोस्तों, मल्टीपल ऐड सेट ग्रुप क्रिएट आप कर सकते हो। एक ही बजट में आप दो डिफरेंट काइंड ऑफ अवेयरनेस, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट ग्रुप कर रहे हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे आप नाम दे सकते हो जिस भी आपके ऐड के बारे में। उसके बाद में आप आ सकते हो नेक्स्ट टैब के ऊपर में जिसका नाम है कन्वर्जन। कन्वर्जन के ऊपर में मल्टीपल टैब्स दिए हुए हैं, जैसे वेबसाइट है, इंस्टेंट फॉर्म है, मैसेंजर है, इंस्टेंट फॉर्म्स एंड मैसेंजर, कॉल्स, एप्स। अब इन सब में से कौन सा पर्टिकुलर होता है, कौन सा परफेक्ट होता है आपके लीड जनरेशन के? मेरे हिसाब से सबसे बेहतर तरीका होता है इंस्टेंट फॉर्म्स। ये फॉर्म जनरेट करता है, इसके वजह से आपके पास में डेटा आता है, उनका नाम आ सकता है। कंटिन्यू डिस्कशन के लिए आपको मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, साथ में उनका ईमेल आईडी आपके पास में चाहिए। अब दोनों चीज़ें आप इंस्टेंट फॉर्म्स में कैप्चर कर सकते हो, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग इंस्टेंट फॉर्म्स को क्लिक करें और आगे बढ़े। अब दोस्तों, आपके पास में होना चाहिए फेसबुक पेज। बिना फेसबुक पेज के आप कभी भी ऐड रन नहीं कर सकते हैं। आपके पास में वेबसाइट भले ही हो, लेकिन फेसबुक पेज नहीं हो आपके वेबसाइट आपके कंपनी का, तो आपको वो बना लेना चाहिए और उसको आपको इंटीग्रेट कर सकते हो इसके साथ में आप फेसबुक पेज को। अब दोस्तों, यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हो। अगर आपके पास में फेसबुक पेज नहीं है तो आप यहाँ पर आकर न्यू पेज क्रिएट कर सकते हो, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। आप अगर पहले से फेसबुक पेज क्रिएट करके रखते हो तो आपको बस उसको सिलेक्ट करना है और आगे बढ़ना है। व्यू टर्म्स में जाना है दोस्तों, एक बार टर्म्स देख लेनी है आपको। अदरवाइज़ वहाँ पर एक एरर दिखाई देता है अगर आप इन टर्म्स को नहीं देखोगे। तो इसको ओपन करना है और ऑटोमेटिकली यहाँ पर ग्रीन टैब आ जाएगा। उसके बाद में आपको फिर से ऐड में आना है दोस्तों, और उसके बाद में आप कंटिन्यू कर सकते हो आगे में। अब यहाँ पर डायनेमिक क्रिएटिव दिया है दोस्तों। डायनेमिक क्रिएटिविटी में आप लोग जो है मल्टीपल कैंपेन्स अगर करते हो, जैसे मल्टीपल इमेजेस डालते हो, मल्टीपल। दोस्तों, डायनेमिक क्रिएटिव का मतलब ये होता है कि आप मल्टीपल इमेजेस यूज़ कर सकते हो, कराउजल यूज़ कर सकते हो, जहाँ पर आप डिफरेंट एमिनिटीज़ दिखा सकते हो अपने प्रॉपर्टी की। साथ में आप डिफरेंट हेडलाइंस भी ट्राई कर सकते हो। फेसबुक आपके बेस्ट इमेज और बेस्ट हेडलाइन के हिसाब से आपके इमेज को, आपके ऐड को पुश करता है उनके लोगों तक, जिनके ऊपर में ज़्यादा मैक्सिमम इंप्रेशंस आते हैं। उन ऐड के ऊपर में ज़्यादा पैसे खर्च करवाता है, लेकिन उसके लिए आपके पास डायनामिक क्रिएटिव होना चाहिए। तो आप इसके लिए उसको ऑन कर देंगे दोस्तों, डायनामिक क्रिएटिविटी के लिए, अगर आप मल्टीपल इमेजेस यूज़ करना चाहते हो तो। अदरवाइज सिंगल इमेज आपके पास में तो उसको ऑफ भी रख सकते हो।
उसके बाद में दोस्तों ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी। ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी में बाय डिफॉल्ट लीड जनरेशन आप यहाँ पर रख रहे हो और उसको उसी को रखना है। कॉस्ट पर रिजल्ट गोल ये बाय डिफॉल्ट बंद है, तो इसको आप टच नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद में बजट एंड शेड्यूल के ऊपर में आना है। यहाँ पर आपको स्टार्ट डेट तो डालनी है, उसके बाद एंड डेट भी आप मेंशन कर सकते हो अगर चाहो तो, अदरवाइज इसको ओपन रख सकते हो। दोस्तों ओपन इसलिए रखना है क्योंकि रियल एस्टेट की एड जनरली लॉन्ग टर्म के लिए होती है। आप अगर 1 वीक के लिए कर रहे हो, 10 डेज के लिए कर रहे हो, तो डेटा तो मिल जाएगा आपको, लेकिन कन्वर्जेंस होने के चांसेस कम होते हैं। आपको रीटारगेटिंग के ऊपर में ज़्यादा फोकस करना है, तो आपकी वेबसाइट अगर है तो आपको पिक्सल के साथ में ऐड करके रखनी है, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट के ऊपर में जो ट्रैफिक आ रही है एड्स की वजह से, जो लोग क्लिक कर रहे हैं उनको वो रीटारगेट की जाए, वो ऐड बार बार दिखे, ताकि आप के क्लाइंट्स एक माइंडसेट बनाए उस फ्लैट को या फिर उस प्लॉट को खरीदने के लिए। दोस्तों इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप एंड डेट जो है स्पेसिफाई ना करें, इसको ओपन रखिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ऐड बंद करनी है जब आपको लगता है कि हाँ मुझे अपने रिजल्ट्स मिल चुके हैं। आप प्लान कर लीजिए दोस्तों, मिनिमम 15 to 20 डेज या 1 मंथ तक के लिए आपको अपने ऐड का बजट रखना है। अगर आप फ्लैट्स या प्लॉट सेल कर रहे हो, आपको अपने टोटल फ्लैट्स के बजट का एटलीस्ट 1% तो खर्च करना ही होता है दोस्तों। इसलिए आप इसके ऊपर में निश्चिंत होकर अपना टाइम और पैसा लगा सकते हैं, बजट और शेड्यूलिंग सही ढंग से कर। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे ऑडियंस दिया हुआ है। ऑडियंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्रेंड्स। डिफाइन हु यू वांट टू सी योर एड्स, किसको आप ऐड दिखाना चाहते हो। तो उसके लिए आपको सबसे पहले लोकेशन, उसके बाद में एज और उसके बाद में है आपके पीपल हु मैच। उसके लिए आपको दोस्तों यहाँ पर एडिट करना है। आपने अगर नई कैंपेन शुरू रखी है दोस्तों, या आप फर्स्ट टाइम कैंपेन बना रहे हो, तो डायरेक्ट एडिट का ऑप्शन आ जाता है, उसके ऊपर में डायरेक्ट आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आप दोस्तों कस्टम ऑडियंस के ऊपर ध्यान रखना है। मैंने एक ऑडियंस क्रिएट करके रखी है, उस ऑडियंस को आप देख सकते हैं, वो एरिया मैंने यहाँ पे डिफाइन करके रखा है। तो मैंने 4 से 5 किलोमीटर का एरिया रखा है दोस्तों, क्योंकि जनरली होता यह है कि आप किसी भी एक एरिया में रहते हो तो आप उस एरिया के 4-5 किलोमीटर के डिस्टेंस में हमेशा पाए जाते हो। शाम के वक्त में, सुबह के वक्त में घर में होते हो, रात में घर में होते हो, या फिर आप सुबह भी अगर कुछ शॉपिंग करने के लिए जा रहे हो तो आसपास के एरिया में शॉपिंग करते हो, तो आपको ऐड जो है वो बार बार दिखाई दे। अगर सपोज आपका कोई मॉल है जो 3-4-5 किलोमीटर की दूरी के ऊपर में है और आप मॉल के अंदर में हो, या फिर उस प्रॉपर्टी का जहाँ पर ऑफिस है, लोकेशन जहाँ पर है, उस लोकेशन के आसपास हो, तो आपको ऐड दिखाई दे और आप अपना माइंडसेट बना पाओ, एक विजिट कर पाओ। इसकी वजह से किलोमीटर की रेंज जो है वो थोड़ी ज़्यादा रखना है दोस्तों। 5 किलोमीटर के आसपास आपको डेफिनेटली उन सभी एरियाज को टारगेट करना है जो आपके प्लॉट्स के या फ्लैट्स के आसपास होंगे दोस्तों। इसके बाद में आप जब एरिया डिफाइन कर दोगे, यहाँ पर आपके एरिया कंप्लीट ऑडियंस का लोकेशन टारगेट हो सकता है दोस्तों। 2 तरीके से लोकेशन टारगेटिंग कर सकते हैं। एक तो आप एरिया वाइज यहाँ पर ऐड कर सकते हो, दूसरा पिन कोड वाइज भी चूज कर सकते हो। देन फाइनली आप आगे बढ़ोगे और एज डालोगे। दोस्तों रियल एस्टेट में एज बहुत मैटर करती है, क्योंकि आपके पास में पैसे होने चाहिए रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और इसके वजह से एज ग्रुप जो है हम लोगों ने 27 to 60 रखा है, जो एक डिसीजन मेकिंग पोजीशन में होता है। प्लॉट्स के रेट भी कम है यहाँ पर, जो हम लोग लोकेशन या फिर जो लेआउट यहाँ पे प्लान कर रहे हैं, उस लेआउट के स्टार्टिंग प्राइजेस जो है 500 रुपीज़ से हो रहे हैं। तो हो सकता है 27 से 30 या 32 साल के जो रेंज के लोग होते हैं, उन्होंने फर्स्ट जॉब ज्वाइन किया है और इस पीरियड में स्पेशली दिवाली में लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और इन्वेस्टमेंट भी कम इन्वेस्टमेंट है। तो उसकी वजह से हम लोगों ने 27 ईयर्स से टारगेटिंग शुरू की है। एक देखना चाहते हैं कि ये एज ग्रुप किस तरह से रिएक्ट करता है। तो हम लोगों ने एज ग्रुप जो है 27 to 60 रखी हुई है। उसके बाद में जेंडर में डेफिनेटली ऑल जेंडर रखा हुआ है दोस्तों, क्योंकि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों डिसाइड करते हैं कि फ्लैट या प्लॉट कहाँ पर लेना है और किस पोजीशन में लेना है। दोनों का इक्वल डिसीजन होता है और दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब दोस्तों आते हैं डिटेल टारगेटिंग में। बहुत ज़रूरी फीचर है, इसमें आकर आपको सोचना है कि आपकी प्लॉट्स के लिए कौन लोग हैं जो इंटरेस्टेड हो सकते हैं। तो मैंने कुछ ऑडियंस डिफाइन की है, आपको देख सकते हो यहाँ पर इंटरेस्ट वाइज। आप अगर एडिट फॉर्म में आ जाओगे यहाँ पर तो आपको दिखाई देगा डिटेल टारगेटिंग में यहाँ पर एक सर्च का कॉलम है, ऐड डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर। तो मैं यहाँ पर ब्राउज भी कर सकता हूँ, आप देख सकते हैं तीनों लेवल के ऊपर में। अगर डेमोग्राफिक्स में क्लिक करता हूँ तो मैं एजुकेशन का लेवल के हिसाब से भी टारगेटिंग कर सकता हूँ,
या फिनेंशियल रिक्वायरमेंट के हिसाब से टारगेट कर सकता हूँ, लाइफ इवेंट से टारगेट कर सकता हूँ। और उसके बाद में यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि इंटरेस्ट और बिहेवियर के पैटर्न्स भी है। तो हम लोगों ने कुछ ऑडियंस डिसाइड किए दोस्तों, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि वो ऑडियंस कौन सी है, ताकि आप जो है समझ सको कि कैसे ऑडियंस को हम लोग रियल एस्टेट के लिए, स्पेशली बजट जिनके कम है, जो बजटेड प्लॉट खरीदना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या आपके लोकेशन से, सिटी से थोड़ा आउटस्कर्ट में वो प्लॉट्स अवेलेबल हैं और आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो ऐसे टाइम पर आपको कौन सी ऑडियंस को टारगेट करना है। तो दोस्तों इंटरेस्ट वाइज स्मॉल बिजनेसेस, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोफेशनल, कंप्यूटर साइंस, रिक्रूटमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, जॉब इंटरव्यू, इस तरह के लोगों को ऐड किया है दोस्तों। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को ऐड किया है, सेल्समैन को ऐड किया है, मैनेजर लेवल पोजीशन को ऐड किया और एंटायर आईटी इंडस्ट्री को लॉन्च किया है। तो होता है जनरली कि अगर आप दिवाली के सीजन में कोई ऐड रन कर रहे हो तो दिवाली में सब लोग अपने अपने घर आते हैं जहां पर भी वो जॉब कर रहे हैं। अभी एट प्रेजेंट हम लोग नागपुर में हैं, तो नागपुर के कई सारे जो बच्चे होते हैं वो बाहर जाकर जॉब करते हैं, जैसे मुंबई है, पुणे है, तो उन सिटीज से नागपुर में फिर से एक बार दिवाली के आसपास आते हैं और उनको प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो इस वजह से आईटी प्रोफेशनल्स जो है उसके ऊपर में काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने फोकस किया हुआ है यहाँ पर, और उनको हम लोग ये ऐड दिखाने की कोशिश करेंगे। रीटारगेटिंग के लिए भी काफ़ी अच्छे होते हैं, क्योंकि उनके पास में सफिशिएंट टाइम नहीं होता दोस्तों। अभी दिवाली का 1 वीक होता है अपना डिसीजन माइंडसेट बनाने के लिए, एक खुशी का माहौल होता है, हमारे पास में फंड्स भी आ जाते हैं, बोनस वगैरह मिल जाते हैं दोस्तों, सैलरीज हो जाती है जल्दी से, इसलिए फंड्स होते हैं और हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से हम लोग इन्वेस्टमेंट करें, हमारे पेरेंट्स को खुश करें। दिवाली का मौका ऐसा होता है दोस्तों कि आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहते हो, और ऐसी सिचुएशन में अगर रियल एस्टेट को अगर आप टावलान कर रहे हो तो आपके पेरेंट्स आपसे भी ज़्यादा खुश होने के चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे बच्चे जो है वो अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं, उनका घर बन रहा है, और यही चाहते हैं पेरेंट्स। तो इसके लिए हम लोगों को आईटी इंडस्ट्री में जो जॉब करते हैं वो नागपुर आएंगे और अपने पेरेंट्स के साथ में उनको भी वो ऐड दिखानी है दोस्तों, या फिर जो मार्केटिंग प्रोफेशनल्स है, एचआर प्रोफेशनल्स है, उनको भी मैंने इस ग्रुप में ऐड करके रखा है। बिहेवियर पैटर्न्स में भी दोस्तों देख सकते हैं आप स्मॉल बिजनेस ओनर्स को, और रिटर्न फ्रॉम ट्रैवलिंग 1 वीक एगो। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है, रिटर्न फ्रॉम ट्रैवलिंग 1 वीक एगो। एक हफ्ते के आसपास जो आए हुए नागपुर में, उन लोगों को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। तो रिटर्न फ्रॉम ट्रैवलिंग 1 वीक एगो ये ज़रूरी है। 2 हफ्ते पहले जो लोग आए हैं उनको हम लोग इतना प्रायोरिटी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि दिवाली मनाने के लिए जो लोग आते हैं इस वीक में, उनको हम लोग टारगेट करना चाहते हैं। उसके अलावा मैंने स्कूल यूनिवर्सिटी के प्रोफेशनल्स को भी ऐड किया है, जो टीचर्स है, जो प्रिंसिपल्स है, वो अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो उनको भी मैंने ऐड किया यहाँ पर। फील्ड ऑफ स्टडी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एम्प्लॉयर्स, बिजनेस ओनर्स, माय ओन कंपनी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इस तरह के प्रोफाइल्स को भी ऐड किया, ताकि वो लोग भी यहाँ पर इन प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट कर सके। एम्प्लॉयर्स, बिजनेस ओनर्स, माय ओन बिजनेस कंपनी। जॉब टाइटल में देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पर सैलून ओनर्स को भी, स्टाइलिस्ट को डाला हुआ है, सैलून मैनेजर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, स्मॉल बिजनेस, सिस्टम आर्किटेक्ट, बिजनेस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, जो भी डेजिग्नेशन दोस्तों जो रेंज में आता है 27 to 60 की एज में, उन सबको हम लोगों ने ऐड किया। सीईओ, को फाउंडर, को ओनर, इनको हम लोगों ने ऐड किया है। टेक्निकल सपोर्ट, मैनेजर आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी। तो इन 2 सेगमेंट को हम लोगों ने प्रॉपर सही ढंग से टारगेटिंग की है, और वही लोग हो सकते हैं जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट या हमारा टारगेट ऑडियंस डिसाइड कर चुके हैं, और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्लेसमेंट के थ्रू। प्लेसमेंट में 2 चीजें दिखाई देगी, एक तो ऑटोमेटिक प्लेसमेंट है, दूसरा मैनुअल प्लेसमेंट। ये प्लेसमेंट वो है दोस्तों कि आप अपनी ऐड कहाँ कहाँ दिखाना चाहते हो। अगर आप सिर्फ इंस्टाग्राम, फेसबुक पे दिखाना चाहते हो तो मैनुअल प्लेसमेंट में जाकर आप वहाँ से सिलेक्ट करोगे कि कहाँ पर ऐड दिखाना है। अगर आपको सभी प्लेटफॉर्म्स पे ऐड दिखाना है तो आप एडवांटेज प्लेसमेंट रिकमेंडेड इसके ऊपर क्लिक करोगे। दोस्तों डेफिनेटली फेसबुक का इंपॉर्टेंट फीचर है, और प्लेसमेंट अगर सभी प्लेटफॉर्म्स पे रखते हो, क्योंकि फेसबुक के सभी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में कुछ ना कुछ ट्रैफिक आती है जो आप तक की टारगेटेड ऑडियंस है, तो इसलिए आप ऑटोमेटिक या फिर एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट के ऊपर में क्लिक कीजिए और नेक्स्ट टैब के ऊपर में आगे बढ़िए। अब दोस्तों हम लोग आ गए तीसरे टैब के ऊपर में, जहां पर हम लोग एक्चुअल ऐड क्रिएट कर रहे हैं, और इस ऐड को हम लोग बनाएंगे दोस्तों, और देखेंगे कि इस ऐड में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे ऐड नेम फिर से एक बार दे सकते हो आप। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना फेसबुक पेज यहाँ पर ऐड करना है, बाय डिफॉल्ट आपने पहले ऐड करके रखा है, और साथ में इंस्टाग्राम अकाउंट भी आपका यहाँ पर सिलेक्ट हो जाना चाहिए।
और वो भी यहाँ पर एडेड है। दोनों हम लोगों ने बनाया है दोस्तों इन पेजेस को, दोनों इंटीग्रेटेड होने चाहिए और यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने चाहिए। एक ही ईमेल आईडी से अगर दोनों अकाउंट क्रिएट करते हो तो डेफिनेटली वो इंटीग्रेट करने में आसानी होती है और यहाँ पर दोनों पेज इंटीग्रेट या कनेक्ट हो चुके हैं। इसके बाद में हम लोग सिंगल इमेज और वीडियो के ऊपर में क्लिक कर सकते हैं या मल्टी एडवर्टाइजिंग एड्स इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। तो हम लोग एट प्रेजेंट सिंगल इमेज के ऊपर में क्लिक कर रहे हैं और उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर मुझे सिलेक्ट इमेज करना है, मीडिया ऐड करना है, इमेज कौन सी आप रखना चाहते हो वो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। मैंने ये इमेज सिलेक्ट कर ली है अभी और आप देख सकते हैं इमेज जैसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर सभी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में वो इमेज बाय डिफ़ॉल्ट आ चुकी है। अब दोस्तों हम लोगों ने इमेज तो ऐड कर दी और उसके बाद मीडिया के बाद में हम लोगों को आना है प्राइमरी टेक्स्ट के ऊपर में। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मतलब प्राइमरी टेक्स्ट में आकर आपको डिस्क्रिप्शन ऐड करना है। हमेशा याद रखना है कि ये जो 3 लाइन्स है इस लाइन्स के ऊपर में आपके प्रॉपर्टी के जो यूएसपीज है, जो खासियत है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो दिखाई दे। तो हम लोगों ने यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे डाला हुआ है लिमिटेड पीरियड दिवाली ऑफर, ये हम लोगों ने डाल दिया है। ये दिवाली ऑफर है तो यहाँ पर आ चुका है ताकि इस सीज़न में हम लोग यहाँ से बिजनेस जनरेट कर पाए। दूसरा है दोस्तों लुकिंग फॉर योर ड्रीम प्लॉट, यहाँ पे दिखाई दे रहा है द वेट इज़ फाइनली ओवर, योर ड्रीम हैज़ कम ट्रू। दोस्तों ये चीज़ें यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है और उसके बाद में हम लोगों ने बाकी चीज़ 30 मिनट्स फ्रॉम नागपुर वगैरह डिटेल्स डाली है, एमिनिटीज़ की डिटेल डाली है। अगर किसी को सी मोर में जाके क्लिक करना है तो ये डिटेल्स उसको दिख जाएगी और इस तरह का आपका एक प्रेजेंटेशन होना चाहिए। दोस्तों दिवाली है तो हम लोगों ने दियों को यूज़ किया है यहाँ पर। इमोजीज को यूज़ करना शुरू कर दीजिए एड्स में। रियल इस्टेट एड्स हो या कोई भी ऐड हो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है रियल इस्टेट में काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि हम लोग हमेशा रियल इस्टेट या हम लोग सेकंड होम फर्स्ट होम जब भी परचेस करते हैं तो हम लोग एक पीस ऑफ माइंड के ढूंढते रहते हैं और वही आपको यहाँ पे दिखाई देना है। जैसे गिफ्ट्स है, जैसे यहाँ पे कुछ पेड़ पौधे की इमोजेस लगा दिए हैं, कुछ होम दिए है दोस्तों, ताकि लोग यहाँ पर इनको देखें और एक फील करें कि यहाँ पर इस तरह का एनवायरनमेंट मिल सकता है और वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन की है। मॉडर्न एमिनिटीज़ और एनहांस गेट, बास्केटबॉल गेट, ये सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने में, क्योंकि चाहते हैं लोग कि अपने बच्चों को एक ऐसा एनवायरनमेंट दे जहाँ पर लोग सभी चीज़ की अब बच्चे जो है अपना ग्रोथ सही एक सही डायरेक्शन में करें, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो, वहाँ पे स्कूल्स पास में हो, वहाँ पे प्लेग्राउंड हो, वहाँ पे स्विमिंग पूल हो। इस तरह की एमिनिटीज़ एक आम इंसान भी देखता है। ये कोई एक रिच इंसानों के लिए ही या उनके पास ही होने चाहिए ऐसा कोई कैटेगरीज नहीं है। अभी बहुत सारे जो स्कीम्स है वो ये फीचर्स अवेलेबल कराती हैं और आई थिंक उसका यूज़ भी करना चाहिए। हमको हमारे बच्चों को एक अच्छा बेटर फ्यूचर देना है तो एक बेटर एनवायरनमेंट देना है, उनको क्रिएट करना है, तो हम लोगों को ये सब चीज़ें डिस्प्ले करना ज़रूरी है। जब भी पेरेंट्स या फिर हस्बैंड वाइफ देखते हैं इस तरह की फीचर्स तो डेफिनेटली उनको एक पीस ऑफ माइंड या बच्चों का फ्यूचर दिखाई देता है और वो सिलेक्शन करने में काफ़ी हेल्पफुल है। तो इस तरह का डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने प्राइमरी टेक्स्ट में ऐड कर दिया है। दोस्तों आपको हैशटैग भी डालना है। आपने देखा यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारे हैशटैग यूज़ किए, इस तरह के हैशटैग जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, प्लॉट सेल से हो, इंडस्ट्रियल प्लॉट्स, इस तरह से लोग जो है लग्जरी लाइफस्टाइल जो चाहते हैं, प्रॉपर्टीज़, इस तरह के हैशटैग यूज़ किए हैं तो उनको भी हमारी ऐड दिखाई दें और इस तरह से हम लोगों ने ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। अगर आपको दोस्तों ये टेक्स्ट चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में मैं डिस्क्रिप्शन में ये टेक्स्ट अवेलेबल करा के दूंगा ताकि इस टेक्स्ट को आप अपने हिसाब से चेंज करें और इसको यूज़ करें। दोस्तों उसके बाद में आते हैं मल्टीपल हेडिंग्स के ऊपर में। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डाला है बिगेस्ट डील विद इन बजट। मैं चाहता हूँ कि ये जो प्लॉट्स है जो 500 रुपये से शुरुआत हो रही है तो वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बने, इसलिए बिगेस्ट डील विद इन बजट मैंने डाला है। दूसरा दिवाली ऑफर को भी मैंने यहाँ पर इम्पोर्टेंस दिया है। तीसरा मोस्ट अफोर्डेबल डील, इन तीनों लाइंस को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। आप चाहे तो इसको और भी बेटर लिख सकते हैं, अपने हिसाब से चेंजेस कर लीजिए। उसके बाद में दोस्तों अगर आपके पास में वेबसाइट की लिंक है तो आप वेबसाइट की लिंक यहाँ पर इंसर्ट कर दीजिए, अगर नहीं है तो फेसबुक पेज से भी काम चल जाएगा। दोस्तों कॉल टू एक्शन में बुक नाउ कीजिए, क्योंकि हमेशा हम लोग प्लॉट्स को या फिर अपार्टमेंट्स, फ्लैट्स को बुक करते हैं तो इसलिए बुक नाउ का टैब यहाँ पे रख दीजिए। कॉल नाउ से बेटर बुक नाउ होता है। और उसके बाद में अब हम लोगों को आगे में एक इंस्टेंट फॉर्म की ज़रूरत है दोस्तों, जो हम लोगों ने सोचा है। अब इंस्टेंट फॉर्म के लिए आपको यहाँ पर न्यू क्रिएट कर सकते हो या फिर अगर कोई आपने ड्राफ्ट में सेव करके रखा है तो उस प्लान को, उस फॉर्म को एक बार हम लोग रिव्यू कर देते हैं। मेरे पास में एक ड्राफ्ट वाला फॉर्म अवेलेबल है दोस्तों,
तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों हम लोग एक नया फॉर्म क्रिएट करना होगा, उसके लिए हम लोग क्रिएट फॉर्म में आ जाते हैं। यहाँ पर हम लोगों को नाम चेंज कर देते हैं तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। मैं ऑलरेडी 2-3 फॉर्म क्रिएट कर चुका हूँ, इसलिए मैं नंबर के हिसाब से उसको काउंट कर रहा हूँ। फॉर्म नेम दे दिया हम लोगों ने। इंट्रो पे आना है, हम लोगों को इंट्रो के ऊपर में इमेज ऐड करनी है, तो इमेज भी हम लोगों को एक स्पेसिफिक होनी चाहिए। मैं इमेज डाल देता हूँ दोस्तों, जो हमारे पास में मैं एक इमेज यहाँ पे डाल देता हूँ, जो इमेज हम लोगों ने ऑलरेडी क्रिएट की है दोस्तों। उसका साइज़ भी दिया है 1200x628 पिक्सल की हो तो ज़्यादा बेटर है। मैंने इमेज यहाँ पर यूज़ कर ली है। उसके बाद मैं यहाँ पर हेडलाइन देनी है दोस्तों हम लोगों को। हेडलाइन के लिए आपको यहाँ पर आना है और एक सही हेडलाइन आप चूज़ करेंगे। सो रीजंस वाई यू शुड बाय अ माउलिस ड्रीम प्रोजेक्ट, मैंने ये हेडिंग दे दी है दोस्तों। और उसके बाद में मैंने उसके रीजंस भी दे दिए हैं यहाँ पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजंस होते हैं इस तरह के और अट्रैक्टिव होते हैं, वो मैंने ऐड कर दिए हैं। उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस जो है वो हम लोग ऐड करते हैं यहाँ पर, जैसे ईमेल और फुल नेम के अलावा हम लोगों को फ़ोन नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको जैसे यहाँ पे फ़ोन नंबर सेलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पर 3 चीज़ें ले ली है। उसके बाद में प्राइवेसी पॉलिसी में आपके वेबसाइट के ऊपर में जो लिंक होता है दोस्तों प्राइवेसी पॉलिसी का, वो आप डाल सकते हैं यहाँ पर। और लिंक में आप डाल दीजिए यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी। तो प्राइवेसी पॉलिसी की लिंक हम लोगों ने यहाँ पर डाल दी है। उसके बाद में आप इसको मैसेज फॉर लीड्स में आ सकते हो। थैंक्स यू आर ऑल सेट, यू कैन विजिट और वेबसाइट की जगह, क्योंकि वेबसाइट नहीं है इनकी, तो हम लोग साइट डालते हैं। सो दोस्तों आपने यहाँ पर आपके साइट नहीं तो अपने मोबाइल कॉल टू एक्शन चेंज करके अपने डाल दिया है। सो फ्रेंड्स अगर आपके पास में वेबसाइट नहीं है तो आप यहाँ पर कॉल बिजनेस कर सकते हैं और उसके बाद में आप नंबर दे दीजिए, डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए फॉर मोर डिटेल्स एंड साइट विजिट कॉल टू द नंबर गिवन बिलो। ये हम लोगों ने यहाँ मेंशन कर दिया है और उसके बाद में आप पब्लिश कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ एरर्स आ रहे हैं वो एक बार चेक कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैसेज डालना है हम लोगों को यहाँ पर, तो यहाँ पे डाल देते हैं ग्रैब दिवाली ऑफर टुडे। ठीक है, ये हम लोग डाल दिए यहाँ पर। उसके बाद पब्लिश कर देते हैं यहाँ पर। सो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग रेडी है लाइव जाने के लिए। हमारी कैंपेन ऑलमोस्ट फ्रेंड्स हमारी कैंपेन पूरी तरह से रेडी बन चुकी है और हम लोग लाइव जा सकते हैं। आप लोग दोस्तों और एक काम कर सकते हो यहाँ पर, अगर आपको लगता है कि आपको अपना टारगेट ग्रुप चेंज करना है तो आपको यहाँ पर आना है एक्शन मेन्यू में। ये पहला टैब छोड़कर सेकंड मेन्यू में, सेकंड एक्शन मेन्यू में आना है। यहाँ पर आप जो है राइट क्लिक, यहाँ पर इस 3 पॉइंट्स के ऊपर में क्लिक करोगे और यहाँ पर डुप्लीकेट जो है इसके ऊपर क्लिक कर दोगे। जैसे हम लोग डुप्लीकेट करते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ कॉपीज पूछा जा रहा है, हम लोग डुप्लीकेट कर देंगे। आप दूसरा ऐड ग्रुप क्रिएट कर रहे हो या ऐड सेट क्रिएट कर रहे हो दोस्तों, ये आपका ओरिजिनल ऐड सेट है, ये अभी आपका डुप्लीकेट बन चुका है। ये भी सेम है। अब इसमें अगर मुझे स्पेसिफिक ट्रैफिक को टारगेट करना है तो मैं कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लोकेशन लिया है, एज ग्रुप मैं चेंज कर सकता हूँ। जैसे मुझे सिर्फ एडिट में आना है और बनाया ग्रुप है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एज ग्रुप यहाँ पर मैं कम रखूँ। जैसे मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कि अगर मैं 35 से लेकर 60 तक रखूँ तो वो रख रहा हूँ मैं यहाँ पर। उसके बाद मैं जेंडर में यहाँ पर सिर्फ मैं मेन रखता हूँ या वुमेन रखता हूँ तो वो भी चलेगा। आपको जैसे लगता है कि अगर आपको एक ट्राई करना है ऐसे ग्रुप को टारगेट करके जहाँ से आपको रिस्पॉन्स चेक करना है तो आप ये भी कर सकते हो, अगर आपके पास में एक्स्ट्रा बजट है तो। और मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस आपको आपके जो काम किए जाते हैं उसके बारे में आपको एश्योरिटी देता है। आप मोर श्योर हो जाते हो कि आपने जो डिसीजन लिया है वो सही है। तो मैं ऐसा एक ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ और इसके बाद मैं चाहूँ तो यहाँ पर डिटेल टारगेटिंग में और भी चीज़ें चेंज कर सकता हूँ दोस्तों। तो डिटेल टारगेटिंग में आने के बाद मैं इसको मैं रिमूव कर देता हूँ कुछ चीज़ों को। जैसे मैं आप देख सकते हैं मैं पूरे टैब्स को रिमूव करके एक नया डिटेल टारगेटिंग क्रिएट करना चाहता हूँ। और वो डिटेल टारगेटिंग होगा कि हम लोग मैजिक ब्रिक्स या 99 एकर्स के ऊपर में जो लोग आ रहे हैं उनको टारगेट करें और देखें कि क्या वो ऑडियंस हमारे लिए परफेक्ट होती है सिमिलर बजट में। वो हम लोग देख सकते हैं दोस्तों। तो एक कुछ दिनों के लिए ये ऐड भी रन कर सकते हैं और उसके बाद में हम लोग अगर रिज़ल्ट नहीं आ रहा है तो उस ऐड को क्लोज भी कर सकते हैं। अब दोस्तों मैंने यहाँ पर सभी रिमूव कर दिया है यहाँ से डिटेल टारगेटिंग में से। अब मैं यहाँ पर मैजिक ब्रिक डाल देता हूँ। आप देख सकते हैं मैजिक ब्रिक्स
यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि मैजिक ब्रिक्स ऐसी साइट है जहाँ पर लोग प्लॉट्स परचेस करने के लिए या फिर फ्लैट्स परचेस करने के लिए जाते हैं। अब मैं सजेशन में जाऊँगा और चेक करूँगा कि मुझे क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर मुझे गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन आ रहा है, उसके बाद में प्रेस्टीज ग्रुप या ओबेरॉय ग्रुप, प्रॉपर्टी फाइंडर जो कीवर्ड्स होते हैं, न्यू हाउस जो कीवर्ड्स होते हैं, ऐसे कुछ सर्च मुझे दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने मैजिक ब्रिक डाली है, प्रॉपर्टी होम एंड गार्डन, इस तरह से अपार्टमेंट प्रॉपर्टी, इंडस्ट्री। अभी मेरा दूसरा ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ दोस्तों, जिसके ऊपर मैं एक फोकस ग्रुप होगा जिसके ऊपर हम लोग ऐड दिखाएंगे और देखेंगे फर्स्ट टाइम हाउस बायर, क्योंकि ये इसका इन्वेस्टमेंट कम है तो हम लोग ऐसे लोगों को भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद में सिंगल प्रॉपर्टी ओनर या फिर डबल जो होते हैं, जो जिनको सेकंड प्रॉपर्टी लेने होते हैं, उनको भी ऐड कर सकते हैं आप। स्टार्टर होम, इन्वेस्टमेंट के लिए जो देख रहे हैं उनको ऐड कर सकते हैं आप यहाँ पर। रियल प्रॉपर्टी, सिंगल फैमिली डिटैच्ड होम, जो विला देख रहे हैं क्योंकि थोड़ा नागपुर से बाहर की प्रॉपर्टी है तो वो भी देख सकते हैं हम लोग। बंगलोज देख रहे हैं जो जिन बनाना चाहते हैं, जो फ्लैट्स में नहीं रहना चाहते हैं, बंगलोज, उनको भी हम लोग टारगेट कर सकते हैं। आप इन सब को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं जो मैंने ऐड किया है अभी एट प्रेजेंट। और उसके बाद आप देख सकते हो कि आपका टोटल काउंट, पेंट हाउस जो है उनको भी हम लोग ले लेते हैं, हाउस प्रॉपर्टी। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर अपना एक नया ऐड ग्रुप क्रिएट किया है। गोदरेज प्रॉपर्टी भी हम लोग देख लेते हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। सो इन्वेस्टर, प्रॉपर्टी इन्वेस्टिंग, रेजिडेंशियल एरिया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जिनको ज़्यादा चाहिए, और जो वेल्थ मैनेजमेंट करना चाहते हैं, इन सब को हम लोग अपनी प्रॉपर्टी टारगेट कर रहे हैं। स्मॉल बिजनेस ओनर, अपार्टमेंट ब्लॉक जो देख रहे हैं, इन सब को हम लोग यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं। और एक बार ये होने के बाद में इसको हम लोग कर देते हैं अपडेट और चेक करते हैं कि ऑडियंस का साइज़ क्या है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ऑडियंस का साइज़ तो अच्छा खासा है। हाँ, 4 लाख से 4.5 लाख पहले जो ऑडियंस थी हमारी, उस ऑडियंस का साइज़ 10 लाख के आसपास है। अभी हम लोगों ने ऑडियंस साइज़ घटाकर 4 लाख तक लेके आए, तो हमारा एक टारगेटेड ऑडियंस क्रिएट हो चुका है। और अब हम लोग ये ऐड इन लोगों को भी दिखाना चाहते हैं। एज ग्रुप मैंने चेंज कर दिया है क्योंकि इस एज ग्रुप में 35 के ऊपर लोग रहते हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और साथ में फोकस्ड टारगेटेड लोगों को ले रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे हम लोग काम कर सकते हैं। जो मैंने जो ऑडियंस रखा है यहाँ पे, मेल जेंडर, उसको मैं चेंज कर देता हूँ, दोनों रख देते हैं यहाँ पर, मेल फीमेल, तो और भी ऑडियंस साइज़ थोड़ा बेटर हो जाएगा। आपको यहाँ पर आना है और मैं यहाँ पर ऑल कर देता हूँ और अपडेट कर देते हैं, देखते हैं ऑडियंस साइज़ कितना हो रहा है, 4 लाख से कितना बढ़ता है। तो अभी ये बढ़ चुका है 6 लाख के ऊपर में, तो आई थिंक डिसेंट है। हम लोगों ने 3 लाख का ऑडियंस माइनस कर दिया है लास्ट ग्रुप में से, और देखना चाहेंगे कि इसके ऊपर में भी क्या प्लेसमेंट रहता है दोस्तों। बाकी हम लोग कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, इमेजेस में हम लोग वही रख रहे हैं। हमारा जो हम लोगों ने प्राइमरी टेक्स्ट और जो हम लोग इसका क्रिएटिव बना चुके हैं उसको भी वही कंटिन्यू कर रहे हैं, और इंस्टेंट फॉर्म भी हमारा वही होगा। तो इस तरह से आप डुप्लीकेट ग्रुप क्रिएट करके 2 ग्रुप्स में ऐड करोगे, एक ही बजट में आपको आपके दोनों ग्रुप्स में ऐड रन करेगी और आपको बेहतर रिजल्ट दिखेगा दोस्तों। तो ये तरीका है दोस्तों कि रियल एस्टेट में ऐड करना है, और अगर आप ये तरीकों को यूज़ करते हो तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपको बहुत अच्छी लीड्स आएगी। सो दोस्तों, फाइनली पब्लिश करने का टाइम आ चुका है और हम लोग पब्लिश कर देते हैं। एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं दोस्तों, एक बार, बाकी सब ठीक है। तो चलिए इसको पब्लिश कर देते हैं और देखेंगे हम लोग। सो दोस्तों, पब्लिश हो रहा है ये, और हम लोगों ने 2 एड्स बना ली है और दोनों एड्स ये ऑलमोस्ट पब्लिश हो चुकी है। एक बार देख लेते हैं फिर भी दोनों ऐड पब्लिश हुई क्या। तो सभी पेजेस में विजिट कर लेते हैं, तो सभी पेजेस दिखा रहे हैं कि ऐड पब्लिश हो चुकी है। और एक बार हम लोग आके देख लेते हैं हमारे एड्स मैनेजर के पेज के ऊपर में कि यहाँ पर ऐड लाइव हो गई है क्या, या रिव्यू में चली गई है क्या, वो देखना ज़रूरी है। तो दोस्तों, यहाँ पे नो एड्स दिखाई दे रहा है। ये थोड़ी देर में रिव्यू का यहाँ पे रिव्यू का स्टेटस आ जाएगा और उसके बाद में ऐड लाइव हो जाएगा।